ये 5 हैबिट्स जब से मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू की है, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। एंड तुम भी अगर इन अपनी हैबिट्स को बदलोगे एंड मेरी हैबिट्स जो मैं बताऊंगा उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो सकती है। पहली हैबिट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। डोंट एक्सपेक्ट एनी होप फ्रॉम एनीवन। कभी भी किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। कभी भी किसी से भी कोई भी उम्मीद मत लगाओ। कभी भी ये मत सोचा करो कि ये मेरे काम आ जाएगा, ये मेरा पूरा कर देगा, ये ज़रूर मेरी मदद कर देगा। मैंने बहुत बार लोगों से उम्मीदें लगाई, अपने रिलेटिव से उम्मीदें लगाई हैं, इवन मेरी फैमिली ने, मैंने उम्मीदें लगा के रखी हैं। एंड हुआ क्या, एंड में जाकर उन्होंने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने धोखा दिया, या कहूँ वो पहले ही से धोखा दे रहे थे। हुआ क्या कि उन लोगों ने ऐसे सपने दिखाए कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, हम लोग भी एक्सपेक्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा होप हम लोग के अंदर जाग गया, एक ड्रीम सपना बन गया कि अब तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड हुआ क्या, एंड में जाकर धोखा दे दिया। लेकिन वो एंड में धोखा नहीं दे रहे थे, वो स्टार्टिंग से धोखा दे रहे थे, क्योंकि वो जो उम्मीद दे रहे थे वो झूठी उम्मीद दे रहे थे, ऐसा कुछ था भी नहीं। स्टार्टिंग से ही वो हम लोगों को ऐसी चाल में फंसा रहे थे। एंड उनका मेन मकसद था हमें हर्ट करना, हमारे दिल को तोड़ना। एंड इवन उन्होंने एक बार ऐसा नहीं किया, 3-4 बार किया है, एंड अभी प्रेजेंट टाइम तक करते आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई जाल में फंसने वाला है। मैं तो दूसरी तीसरी बार में समझ गया था कि ये लोग हम लोगों का दिल दुखाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ। बट मेरे मम्मी पापा उतने दिल के बुरे नहीं हैं। उन्हें लगता है जैसे वो हैं वैसी पूरी दुनिया है। कभी कदार जैसे कोई होता है उसे लगता है सामने वाला भी वैसे ही है। जैसे कोई झूठा इंसान होता है तो उसे लगता है कि सामने वाला भी झूठ ही बोल रहा होगा, उसको सबकी बातें झूठ लगती हैं। तो एक अच्छे इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने, मैंने, हम लोगों ने सोचा कि ये लोग हम लोग का अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग हमारा सिर्फ दिल दुखाना चाहते थे। एंड मैं तो एक टाइम पर समझ गया कि ये सब झूठ है। एंड उस दिन से मैंने सोचा है कि कभी भी किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, कभी किसी से उम्मीदें न लगाओ, क्योंकि उम्मीद होती झूठी है। उम्मीद ऐसे ही होती है। तुम किसी से भी उम्मीदें लगाओगे तो एंड में तुम्हें हार्ट ब्रेक ही होगा, तुम्हें टूटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दिल टूटेगा। तो कभी भी किसी से उम्मीदें लगा कर मत बैठा करो। कभी किसी से ये मत कहा करो कि तुम मेरा काम कर दो या वो मेरा काम कर देगा, मेरा तो यार सेट है, वो ये कुछ ना कुछ कर देगा। वो जो इंतज़ार होता है ना, वेट होता है, वो बहुत बेकार होता है। जब एंड में जाकर कुछ भी तुम्हें नहीं मिलता है, जब तुम टूट जाओगे बुरी तरीके से, तब तुम्हें समझ आने लगेगा क्या। इसीलिए पहले ही से अवेयर हो जाओ। कभी भी किसी से भी कोई भी एक्सपेक्ट मत करो। अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाओ, अपने आप से उम्मीदें लगाओ कि तुम कुछ कर सकते हो अपने लिए। सिर्फ तुम ही अपनी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरोगे, सिर्फ तुम ही ऐसे ऑनेस्ट इंसान हो जो कि कभी भी अपनी उम्मीदों को तोड़ोगे नहीं। दूसरी हैबिट, डोंट प्लीज़ एनीवन। मतलब कभी भी किसी के लिए गिड़गिड़ाओ मत। कोई तुम्हारी लाइफ से जाना चाहता है तो उसको जाने दो, कभी भी रोको मत। चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी से कोई जाना चाहता है तो वो पहले ही जा चुका है। उसके बोलने से पहले ही उसने डिसीजन ले चुका है, वो जा चुका है, इसलिए वो तुम्हें बोल रहा है। एंड अगर तुम उसे फिजिकली पकड़ भी लोगे कि नहीं जाओ नहीं जाओ, फिर भी ऊपर से अगर गॉड भी आ जाएगा तब भी तुम उस इंसान को रोक नहीं सकते। भले ही फिजिकली वो तुम्हारे सामने हो, बट मेंटली वो तुम्हारे से अटैच नहीं होगा, वो पहले ही दूर जा चुका है। इसीलिए जो भी आता है आने दो, जो भी जाता है भाड़ में जाओ। तुम्हें किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी किसी को भी प्लीज़ मत करो कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा वगैरह वगैरह। ये सब करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको जाना था वो जाएगा ही, उसने डिसाइड करके रखा हुआ है। एंड जिसको आना है वो आएगा। जाना है भाई जाते बनो, आना है भाई आते बनो। तुम्हें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था अपनी ज़िंदगी में। तीसरी हैबिट, एडिक्शन। देखो एडिक्शन बहुत बेकार चीज़ है। एंड अगर तुम्हें किसी चीज़ का एडिक्शन है तो तुम बर्बाद भी हो सकते हो, या फिर बर्बाद हो गए होगे। अगर तुम सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, या तुम्हें फ़ोन का एडिक्शन है, तुम्हें किसी गेम का एडिक्शन है, ये भी आज के टाइम में एक सिगरेट शराब का ही जैसा हो गया है। फ़ोन का एडिक्शन, गेम का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये सारे एडिक्शन जो है ये तुम्हें अंदर से खोखला करते हैं। तुम्हें फिजिकली तो कोई इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तुम फ़ोन चला रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, बट अंदर ही अंदर तुम बेकार होते जा रहे हो, तुम सड़ते जा रहे हो। सिगरेट विगरेट पियोगे तो तुम्हें फिजिकली उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट अगर तुम फ़ोन चलाते हो तो तुम्हें इसका फिजिकल कोई भी नुकसान नहीं दिखेगा। तुम्हें लग रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बेकार हो रहा होता है। सो एडिक्शन बहुत बेकार चीज़ है, ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं गेम से बहुत ज़्यादा एडिक्ट था, एंड जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मेंटली, एंड मुझे फिजिकली भी। 1-2 ढाई साल बाद मुझे फिजिकली भी उसका असर दिखने लगा था। मेरी बैक जो है, जो स्पाइन है मेरे बैक की, वो दर्द होना शुरू हो गई थी, क्योंकि 10-10 15-15 घंटा ऐसे बैठना, वो भी ऐसे। तो उसकी वजह से स्पाइन एंड ये जो यहाँ ऊपर हड्डी होती है ये पूरी दर्द होने लगती थी, पूरी स्टक हो जाती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर तुम कोई जॉब पर जाते हो तो तुम्हें 8-10 घंटा वहाँ बैठना पड़ेगा। तुम नहीं बैठ पाओगे, तुम्हारा दर्द शुरू होने लगेगा। एंड अब थोड़ी आराम है क्योंकि मैंने गेम क्विट कर दिया है। एंड उसके बाद अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो ठीक हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी एडिक्शन मत पालो,
ऑब्सेस्ड रहो चीज़ों से कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, बट उसे एडिक्ट मत हो जाओ कि तुम उसके बिना बिल्कुल जी ही नहीं सकते। हैबिट नंबर 4, और ये हैबिट बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रहती है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे अगर मैं ये काम करूँगा। मैं भी इसी चीज़ से जूझता हूँ कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं ये इस बात की फ़िक्र करता तो आज मैं ये यूट्यूब चैनल ना खोल के बैठा होता, मैं बोल ना पा रहा होता कि यार लोग क्या सोचेंगे। ना मेरी फैमिली को मेरे यूट्यूब के बारे में पता है, उन्हें पता है कि मैं कुछ बनाता हूँ ऊपर बैठकर, वो जानना चाहते हैं बट मैं उन्हें बताता नहीं हूँ। मैं बताता इसलिए नहीं हूँ कि कैसे बताऊँ ये क्या बना रहा हूँ मैं, लोगों को क्या किसके बारे में अवेयर कर रहा हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ। बट वो देख लें तो देख लें, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे पड़ोसी जो हैं, मेरे आस पड़ोस वाले दोस्त हैं, मैंने किसी को नहीं बताया। एंड अगर इन फ्यूचर वो देख भी लेते हैं तो मुझे उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या मेरे बारे में सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे खाने नहीं देने वाले हैं, वो और ऊपर हँसने ही वाले हैं मेरे ऊपर। अभी भी हँस रहे हैं, कल भी हँसेंगे एंड पहले भी हँसते थे, तो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे उनकी बातें सुननी है एंड इधर से निकाल देनी है, एंड इवन आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से। एक बार मेरी फैमिली भी अगर बोल लेगी कि मत कर ये सब, क्या कर रहा है फालतू चीज़ें, तो मैं उन्हें समझाऊँगा। एंड बहुत अगर ज़बरदस्ती होगी तो मैं कुछ कर भी सकता हूँ। बट अगर मेरे रिलेटिव्स को, मेरे आस-पड़ोसी, मेरे दोस्तों को पता चल गया एंड वो मेरे ऊपर हँसे कि ये यूट्यूब क्या चला रहा है यार बैठकर, फालतूगिरी कर रहा है बैठकर, कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार मैं कोई गलत चीज़ तो कर नहीं रहा हूँ। मैं यूट्यूब पर लोगों को टीच कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। कोई मैं सिगरेट तो पिलवा नहीं रहा हूँ लोगों को बैठकर, कोई मैं लौंडियाबाजी तो करवा नहीं रहा हूँ। लोगों के लड़के लौंडियाबाजी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मुझे क्या लेना देना यार, तुम्हारे लड़के हैं। तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पर बैठकर, मैं वीडियोज़ बनाकर लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, लोगों को किसी दलदल से बाहर निकाल रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई बुरा काम है, ये अच्छा ही काम होता है किसी की मदद करना। मैंने हमेशा से सीखा है एंड अभी भी मैं किसी की मदद ही कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मेरी वीडियो से किसी एक की भी लाइफ़ इम्प्रूव होगी तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। बट लोगों को ये समझ नहीं आने वाला है एंड मुझे समझाना भी नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। आगे आने वाले टाइम में अगर मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उनको समझा लूँगा, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ वो क्या चाहते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ कि वो कैसे हैं। मुझे बाहर वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। लोग कहते रहेंगे, उनका वही काम है कहना, तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है काम करते रहना। तुम्हें किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें जो आज कर रहे हो तुम करते रहो। कल तुम्हें उसकी कामयाबी जब मिलेगी तो वही लोग तुम्हारे पास आ जाएँगे। तुम्हारी खुशियों में वो लोग शामिल होने की कोशिश करेंगे एंड जब तुम गलती से नाकामयाब हो गए तो वो लोग हँसना शुरू करेंगे। हँस तो आज भी वो लोग रहे हैं। तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें लोगों से कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ये दुनिया के लोगों से कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 5वीं हैबिट, डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन। देखो, जब से मैंने डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, तब से मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैं हमेशा इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन के पीछे भागता रहता था। गेम्स खेल रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड फालतू चीज़ें करने लगता था। मैं खाना खाते वक़्त को स्क्रीन चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, फ़ोन चाहिए, मुझे हर जगह 1 मिनट में बैठ नहीं सकता था बिना फ़ोन के। तो मैं इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन का शिकार हो चुका था। मेरी डोपामाइन स्पाइक इतनी भयंकर सेट हो गई थी कि मुझे हर वक़्त प्लेज़र चाहिए रहता था एंड ये प्लेज़र बहुत ज़्यादा बेकार होता है दिमाग के लिए। इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन का मतलब वो होता है जो सारी चीज़ें तुम्हें तुरंत डोपामाइन दे दे, जिससे तुरंत तुम खुश हो जाओ एंड ये खुशी तुम्हारे लिए सबसे बेकार है। तुम्हें डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन प्रैक्टिस करना चाहिए एंड रियल लाइफ़ की सारी चीज़ें डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन पर बेस्ड हैं। तुम जब इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन में घुसे रहते हो ना, जब तुम फ़ोन में घुसे रहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बस फ़ोन में घुसे रहो एंड जब तुम उससे बाहर निकलते हो, जब तुम रियल लाइफ़ में आते हो तो तुम्हें सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। तो वापस से तुम्हारा दिमाग कहता है चलो फिर से फ़ोन में घुसते हैं। एंड जब तुम डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन प्रैक्टिस करते हो, लेट्स सपोज़ तुम 1 महीने से जिम जा रहे हो, तो तुम्हें उसका असर आज भी दिखेगा। आज भी तुम अंदर से खुश होगे, फ़ील करोगे तुम अपने आप को देखकर और तुम्हें अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। सो ये होता है डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन एंड तुम्हें यही प्रैक्टिस करना है अपनी ज़िंदगी में अगर तुम्हें अपनी लाइफ़ में बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर तुम फ़ोन में बैठे रहोगे, ज़िंदगी भर तुम ग्रैटिफ़िकेशन इंस्टेंटली अपने अंदर लेते रहोगे, प्लेज़र हमेशा लेते रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें बहुत लाइफ़ में आगे जाना है एंड पूरी लाइफ़ डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन पर बेस है। तुम्हें इंस्टेंटली रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते हैं एंड जब तुम्हें इंस्टेंटली रिज़ल्ट आगे नहीं मिलेंगे तो तुम दुखी होगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे आगे। तुम्हें हर चीज़ बोरिंग लगने लगेगी एंड तुम्हारा दिमाग हर जगह से भागने लगेगा, वो एस्केप करने लगेगा कि जैसे-तैसे निकल यहाँ से और जाकर बैठ फ़ोन में। तो ये प्रैक्टिस करो, तुम डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करो। एंड लास्ट में फिर कहूँगा कि लोगों की कभी मत सुनना, लोग एक नंबर के डैश होते हैं। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान ना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, तुम आए हो अपने लिए जीने, हर इंसान अपने लिए जीने आया है, क्यों तुम दूसरे के लिए जियोगे?